अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज फिर हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें अब हम ना जो फिज़िकल फार्मेसी जिसे हम फार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है कि फार्मेसी क्या होती है और फार्मेसी का स्कोप क्या है, फार्मेसी में हम क्या पढ़ते हैं और ये सब कुछ इसकी फील्ड स्कोप ईच एंड एवरीथिंग हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि फार्मेसी क्या है, इसके स्कोप्स क्या हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से अगर ये पेपर पे आ जाता है तो उसको किस तरीके से लिखना है, तो फिर आज के लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखेंगे फार्मेसी का इंट्रोडक्शन। तो फार्मेसी का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हमारे पास जो फार्मेसी का वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से ग्रीक वर्ड से? फार्माकोन। फार्माकोन के वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मेडिसिन और ड्रग। तो जो लफ्ज था ना पहले, जो फार्मेसी को कहते थे, जो वो लफ्ज है फार्माकोन। तो हमने फार्माकोन से उसे फार्मेसी कर दिया। तो जो फार्माकोन था उसका मतलब क्या था? मेडिसिन और ड्रग। A pharmacy is the science and technique of preparing, dispensing, and reviewing drug along with providing additional clinical services। ठीक है, फार्मेसी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम मेडिसिन को बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो मेडिसिन कैसी है, और उसके साथ साथ हम ना क्लिनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्लिनिकल सर्विसेज क्या? जिसमें हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर हम पेशेंट के लिए अगर कोई मेडिसिन रेकमेंड की गई, हम उसको देखते हैं कि आया ये मेडिसिन उसके मुताबिक है, मेडिसिन दुरुस्त है, मेडिसिन में कोई तब्दीली तो नहीं चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये एक फार्मासिस्ट कर सकता है। तो इट इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन। ये क्या? ये एक हेल्थ प्रोफेशन है दैट कनेक्ट्स हेल्थ साइंस विद फार्मास्यूटिकल साइंस। जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस के साथ कनेक्ट करता है। यानी अगर कोई पेशेंट है, उसे कोई डिजीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है ना, कि इस सारी सूरत को फार्मास्यूटिकल साइंस के साथ कनेक्ट कर देता है एंड इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन। अच्छा, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? ये मेडिसिन को देखता है और देखता है कि ये सेफ कैसे रहेगी, किस पेशेंट के लिए सेफ है, ये इसको हमने इफेक्टिव कैसे बनाना है। इफेक्टिव का मतलब है कि हमें इसे किस टाइम लेना चाहिए, ये सुबह टाइम ज़्यादा असर करेगी, शाम टाइम ज़्यादा असर करेगी, इस तरीके से भी फार्मासिस्ट को पता होता है। अफोर्डेबल क्या है? कि अगर हमारे पास हमने एक ब्रांड लिया है, उसकी जो मेडिसिन है वो महंगी है, तो अब हमें एक फार्मासिस्ट को पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कैसी ये मेडिसिन बनी है। तो वो उस तरीके की कोई दूसरी मेडिसिन रेकमेंड करेगा जो सस्ती होगी, जो कम पैसों में होगी। तो ये किसका काम है? फार्मासिस्ट का। तो इन मॉडर्न टाइम्स, नए ज़माने में क्या है कि फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बिकम मोर क्लिनिकल ओरिएंटेड बिकॉज मोस्ट ड्रग्स आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो मॉडर्न एज में क्या हुआ है कि हमारा जो फार्मेसी प्रैक्टिस है ना, वो एक क्लिनिकल ओरिएंटेड बन चुकी है। ठीक है, अब जो बहुत सी ड्रग्स है ना, वो अब लार्ज स्केल पर बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं। ठीक है, जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है ना, मेडिसिन वहाँ पर लार्ज स्केल पर बनती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। कि फार्मेसी कैन बी डिफाइंड इन मल्टीपल वेज। हम इसको कई तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसको तीन तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज़ द नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, फार्मास्यूटिकल एक्शन, प्रिजर्वेशन, कम्बिनेशन, एनालिसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। ठीक है, ये एक ऐसा नॉलेज होता है जिसके अंदर हम मेडिसिन को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं, कौन सी अच्छी रहेगी मेडिसिन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्शन क्या होता है कि मेडिसिन हमारे जो बॉडी में जाती है वो किस तरीके से एक्शन करेगी, कितनी देर में एक्शन करेगी, कब तक इसका असर होगा। तो ये सारा कुछ भी इसके अंदर देखते हैं। प्रिजर्वेशन क्या है कि हमने उस मेडिसिन को महफूज कैसे बनाना है। इसको कॉम्बिनेशन एनालिसिस क्या होता है, ये जो बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर हमने इस मेडिसिन को इस मेडिसिन से मिला कर दिया तो हमारे पास क्या इफेक्ट मिलेंगे हमें। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन एनालिसिस होता है एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है?
It is the art and science of preparing, dispensing and proper utilization of drug. कि किस तरीके से मेडिसिन को बनाना है, किस तरीके से आपने उसको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है कहाँ पर, फार्मेसी के अंदर। अब इट इज़ अ क्लिनिकल हेल्थ साइंस दैट लिंक्स मेडिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, प्रोडक्शन, डिस्पोजल, सेफ एंड इफेक्टिव यूज एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये आप डेफिनेशन को देख लीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जो समझने में हमें मुश्किल हो। ठीक है, आप देखें कि यही है ना कि मेडिसिन को बनाना है, उसको हमने बेचना है, उसको डिस्कवर करना है, नई चीज़ें देखनी है, तो ये सारा कुछ फार्मेसी के अंदर होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हमने देखना है कि ड्रग हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनके मुताबिक जो ड्रग है वो एक ऐसा सब्सटेंस है। A drug is a substance intended for use in diagnosis, cure, mitigation, treatment और prevention of disease। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी जो डिजीज है उसे ट्रीट करता है, उसको बीमारियों से इंसान को बचाता है। अब जैसे हमारे पास वैक्सीन होती है, अगर हम उसको लगा दें तो हम आने वाली डिजीज से बच जाते हैं। तो ये ड्रग होती हैं। ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे देखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप इसे पढ़ते हैं ना, तो जब आप मेडिसिन को पढ़ते हैं तो आपने ड्रग्स का लफ्ज़ बहुत यूज देखा होगा। तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि ड्रग्स और मेडिसिन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो ड्रग है इसे कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि हमारे पास नेचर सोर्सेज है, नेचर सोर्सेज में हमारे पास प्लांट, एनिमल, मिनरल आ जाते हैं। इसी तरीके से सिंथेटिक सोर्स है, इसमें हमारे पास एस्पिरिन भी आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास सेमी सिंथेटिक सोर्स है, इसमें हमारे अंदर एम्पीसिलिन्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हमने ना फार्मेसी का स्कोप देखना है कि फार्मेसी का स्कोप क्या है। The scope of pharmacy include the flowing professional activities। ये वाली जो एक्टिविटीज है ना, ये चीजें जो उसके अंदर होती है हमारे पास फार्मेसी के स्कोप में, तो वो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है डॉक्टर ने, आपने उसको देखना है कि वो कैसी लिखी है, उसमें कौन सी चीज़ जो नहीं लिखनी चाहिए थी, क्या चीज़ जो सही नहीं लिखी हुई, किसको कैसे बेहतर करना है, इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, वो आपने देखना है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग वही है कि आपने अगर इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मिलाकर खाया, इस मेडिसिन को इस मेडिसिन के साथ मिलाकर खाया, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो कंपाउंडिंग होता है कि आप मुख्तलिफ ड्रग्स को मिलाकर उसे इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ मेडिसिन को मिलाकर इस्तेमाल करें, तो ये होता है। लेबलिंग, आपने उसे लेबल करना होता है। उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिवाइसेस करना होता है। ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन रिव्यूज देखने होते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग करनी होती है एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन होती है। यानी आप अगर जाते हैं ना, अगर क्लिनिक में, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी होते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने मॉनिटर करना होता है पेशेंट को कि किस तरीके से उन्हें मेडिसिन लेने, उन्हें सब कुछ गाइड करना होता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है पेशेंट को कि आपने इस चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आप बेहतरी ला सकते हैं, मेडिसिन को किस टाइम पे लेना है। तो ये सारा काम होता है फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन के दरम्यान में डिफरेंस क्या है। तो आप गौर से देखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। तो सबसे पहले ड्रग देखेंगे, सब्सटेंस दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज होता है डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और उसे ट्रीटमेंट करने के लिए। इट मे नॉट ऑलवेज हैव अ डेफिनेट डोज और फॉर्म। ठीक है, इसके पास कोई स्पेशल किस्म की फॉर्म नहीं होती, इसकी कोई स्पेशल शक्ल नहीं होती है। ठीक है, मे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और ये किसके साथ मिला होता है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिला होता है, जिसे हम एपीआई भी कहते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये देखें, अगर हमारे पास एक मेडिसिन बन रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मशहूर मशहूर तरीन जो मेडिसिन आती हैं वो पेनाडोल, डिस्प्रिन है। आप देखें कि ये मेडिसिन बन रही है, इसका नाम पेनाडोल, उसका नाम डिस्प्रिन है। अब पेनाडोल और डिस्प्रिन किससे मिली हुई है, जैसे हमारे पास जो डिस्प्रिन है वो उसके मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो है एस्पिरिन।
ठीक है, ब्रांड नेम चेंज है लेकिन वो एस्पिरिन उसका क्या है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसने असल जाके काम करना है ना बॉडी पे, वो हमारे पास क्या है, एस्पिरिन है। तो ऐसा इंग्रेडिएंट जो मेन जाके काम है, जिसका मेन फंक्शन है बॉडी में। देखिए बाकी हम मेडिसिन में कुछ और भी चीज़ें जानते हैं, जैसे अब हमारे पास एक मेडिसिन बनी है, अब उसे आपस में जुड़े रखना, ठीक है, वो मेडिसिन खराब ना हो, कोई प्रिजर्वेशन डालना, तो बफर्स डाल देना, अगर पीएच को मेंटेन रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें डालना, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। अब हमारा सर दर्द हो रहा है, जिसने उधर जाके एक्ट करना है, सर दर्द को कम करना है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। और ये जो ड्रग्स इसके साथ मिलती होती काम करती हैं, ठीक है, समझ लगी आपको। अब मेडिसिन क्या होता है, अ सब्सटेंस इन अ डेफिनेट डोजेज फॉर्म, एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होती है, जैसे कि वो कोई हमारे पास ड्रॉप्स हैं, कोई हमारे पास इंजेक्शंस हैं, कोई हमारे पास टैबलेट्स हैं, कोई कैप्सूल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या, ये प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होती हैं। तो ये क्यों यूज होते हैं, ये थेराप्यूटिक पर्पज के लिए यूज होती है, द प्रॉपर डोज अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन एंड इज जनरली एसोसिएटेड विद बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो इसके ज्यादातर हमारे पास जो होते हैं ना इफेक्ट फायदेमंद होते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मगर आप जो डायरेक्ट जो है ना, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट तो आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन नेगेटिव उससे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए उसको एक प्रॉपर मेडिसिन की जो फॉर्म में दिया जाता है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट नॉट ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन, की बात याद रखिएगा कि जितनी भी मेडिसिन है वो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स हैं, लेकिन जितनी ड्रग्स हैं सारी वो मेडिसिन नहीं है। अब देखिए एक मेडिसिन बनती है ड्रग से, तो हम उसको ड्रग भी कह सकते हैं, लेकिन जो ड्रग है वो मेडिसिन से नहीं बनना, इसीलिए ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी है पैरासीटामोल, ठीक है, एक हमारे पास पैरासीटामोल क्या है, ड्रग है, वर्सेस पैराडोल क्या है, मेडिसिन है। ठीक है, पैरासीटामोल क्या है, ड्रग है, और पैराडोल क्या है, प्रॉपर मेडिसिन बन चुकी है, कंटेनिंग पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। अब पैरासीटामोल वो ड्रग है जिससे मिलकर पैराडोल बनी है, और इसमें पैरासीटामोल कितना है, 500 मिलीग्राम। तो समझ आ गई कि एक मेडिसिन को बनाने के लिए ड्रग तो इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ड्रग को बनाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती। मेडिसिन एक प्रॉपर फॉर्म है। अब आप डायरेक्ट ऐसा कह रहे हैं कि भैया मैंने क्या पैराडोल लेनी है, मैं ना पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम लेता हूँ और खा लेता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, फायदा बहुत कम होगा लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए उसे प्रॉपर शेप में दिया जाता है, उसके अंदर पीएच को मेंटेन किया जाता है, बफर डाल जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो प्रिजर्व किया जाता है, तो बहुत कुछ ऐड किया जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक मेडिसिन की फॉर्म में आती है और फिर हम उसे यूज करते हैं। नेमिंग ऑफ ड्रग क्या है, ड्रग आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। ड्रग को हम मुख्तलिफ नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें केमिकल नेम आ जाता है, जेनरिक नेम आ जाता है, ऑफिशियल नेम आ जाता है और ब्रांड नेम आ जाता है। ठीक है, केमिकल नेम क्या इंडिकेट केमिकल स्ट्रक्चर, इजी एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनोल, तो ये केमिकल नेम भी होते हैं उनके। तो जेनरिक नेम है क्या है, जेनरिक नेम कैसे दिया जाता है, गिवन ड्यूरिंग अर्ली इन्वेस्टिगेशन। जैसे शुरू शुरू में, जैसे हमारे पास पैरासीटामोल है ना, इसको हमने शुरू शुरू में हमने इसको अर्ली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इसका नाम दे दिया पैरासीटामोल। तो जेनरिक नेम होता है जो आप शुरू के दिनों में देते हो, ठीक है, जब जो साइंसदानों ने शुरू में नाम दिए थे ना, वो है। तो ऑफिशियल नेम के लिस्ट इन फार्माकोपिया, इजी पैरासीटामोल, बीपी, एसिटामिनोफिन, यूएसपी। तो जो इस तरीके से ऑफिशियल नेम है जो फार्माकोपिया ने दिए होते हैं, जो फार्माकोपिया की लिस्ट में होते हैं ना, वो ये वाले नाम होते हैं। ब्रांड नेम क्या है, ये मार्केटेड नेम है, यानी जी पैनाडोल जो हमारे पास है वो मार्केट में पैनाडोल के नाम से आती है, पैरासीटामोल के नाम से या कोई और नाम के साथ नहीं आती, ना वो जेनरिक नेम, ना वो केमिकल नेम, ना वो ऑफिशियल नेम के साथ आती है। वो सिर्फ हमारे पास जो मार्केट का नेम है ना, जो हमारे पास पैनाडोल है उसके नेम से आती है। तो ये ब्रांड का नेम होता है। मतलब आज मैं पैरासीटामोल डालकर 500 मिलीग्राम सर दर्द की मैं दवा बना देती हूँ, उसने पैनाडोल नाम रखा है, मैं डेनाडोल रख देती हूँ, मैं कैनाडोल रख देती हूँ, मैं टोनाडोल रख देती हूँ, मैं कोई भी नाम रख देती हूँ। तो वो क्या होगा, वो मेरा मार्केट नेम होगा, वो मेरा ब्रांड नेम होगा। ठीक है, समझ लग गया आपको नेमिंग ऑफ ड्रग की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम ड्रग सब्सटेंस टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। हमारे पास ड्रग आ चुकी है, अब हमने क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करनी है, ड्रग को हमने बनाना है। तो वो किस तरीके से होगा कि ड्रग डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स।
कि अगर आपने ड्रग को डेवलप करना है उसके सिविल स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे जो पहले हमें डालेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा हमारे पास एक्सिपिएंट्स होगा। एक्सिपिएंट्स में क्या होता है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब जिन्होंने कुछ एक्ट नहीं करना होता, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है इंसान के अंदर, इन्होंने जाके कोई काम नहीं करना। ये क्यों यूज होते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं कि हमारी मेडिसिन जो है वो स्टेबल रहे। फॉर्मुलेशन में काम होते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, सच एज बाइंडर। ये बाइंडर्स भी होते हैं, यानी जो पाउडर की शेप में हमने वो बनाई हुई है मेडिसिन, में हमने उसको आपस में जोड़ना है, तो हम उसको बाइंडर्स कहते हैं। बाइंडर्स की मदद से हम उसको आपस में जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, कोटिंग होती है, जैसे आपने मेडिसिन को कोटिंग करनी है, तो इस जो मेडिसिन है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग हुई होती है। कुछ मेडिसिन का टेस्ट बहुत खराब होता है, हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिसको उसको टेस्ट को इम्प्रूव किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव लग जाते हैं ताकि जो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है वो इंक्रीज हो सके, वो जल्दी एक्सपायर ना हो जाए, वो जल्दी खराब ना हो जाए। अब दूसरी क्या डोसेज फॉर्म है, तो डोसेज फॉर्म में क्या डिटरमाइंस हाउ द ड्रग इज डिलीवर्ड, टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन इटीसी। डोसेज फॉर्म क्या है कि हमने अब उस ड्रग को किस तरीके से डिलीवर करना है, एज अ टैबलेट लेना है, एज अ कैप्सूल लेना है, या हमने उसे इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ये डोसेज फॉर्म में डिपेंड करता है। डोसेज फॉर्म भी बन गया। हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कंटेनिंग एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट प्रॉपर्ली पैक्ड एंड लेबल्ड। तो अब क्या किया जाता है कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें एक्टिव भी है और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। अब उसे हम प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं, उसको लेबल कर देते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। दो टाइप है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, एक है इंडस्ट्रियल और दूसरा है हमारे पास कंपाउंडेड प्रिपरेशन इन फार्मेसीज। जो हमारे पास फार्मेसी के अंदर कंपाउंडेड प्रिपरेशन होती है ना, एक वो होती है। अब हमें देखना है कि हमारे पास फार्मासिस्ट क्या होता है। तो अ फार्मासिस्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल होल्डिंग अ, क्या होल्ड करता है वो डिग्री होल्ड करता है, सच एज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होती है। अ फार्मासिस्ट इज एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट होता है किसके अंदर, मेडिसिन में। वो एक प्ले की रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने के लिए, टेस्टिंग, डिस्पेंसिंग एंड इंश्योरिंग सेफ ड्रग्स यूज। तो ये उसमें हमें हेल्प करता है कि किसी किसी मेडिसिन को बनाना है, उस पर टेस्ट करता है कि मेडिसिन ठीक भी है या नहीं है, तो उसको सेफ बनाने में उसे इंश्योर करता है क्या है जो मेडिसिन बनाई गई है वो सेफ है या नहीं है, ये उसको बताता है। तो फार्मासिस्ट वर्क इन मल्टीपल फील्ड। जो फार्मासिस्ट होता है ना वो मल्टीपल फील्ड में वर्क करता है। जैसे कि क्या क्या होती हैं हमारे पास, क्लिनिकल, कम्युनिटी, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है। दे रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, पेशेंट को गाइड करता है, प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन ड्रग इंट्रैक्शन, उससे काउंसल करता है ड्रग इंट्रैक्शन में। और सच एज ड्रग ड्रग के ड्रग को ड्रग के साथ इस्तेमाल करेंगे क्या होता है, ड्रग को फूड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, ड्रग बॉडी इंट्रैक्शन को बताता है। ये तीन तरह के इंट्रैक्शन बताता है, ड्रग ड्रग, ड्रग फूड और ड्रग बॉडी। या ड्रग ड्रग के साथ मिलकर क्या करेगी, ड्रग फूड के साथ मिलकर क्या करेगी, ड्रग जो है वो बॉडी में जाके क्या करेगी। दे कैन स्पेशलाइज इन एरियाज लाइक कार्डियोलॉजी, ओनकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये इसमें स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, इन एरिया में वो स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी में, ओनकोलॉजी में, पेडियाट्रिक्स में, न्यूरोलॉजी में, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन में। अब फार्मासिस्ट क्या है, वो इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ हेल्थ केयर है। एक फार्मासिस्ट है वो इम्पोर्टेंट पिलर है, पिलर के बगैर जो छत खड़ी नहीं हो सकती, तो वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है हेल्थ केयर का। दूसरी बात ये है कि जो है एमबीबीएस डॉक्टर की एक अपनी अहमियत है, लेकिन जो फार्मासिस्ट है, जो उसने एमबीबीएस डॉक्टर ने पेन चलाना है ना, जो उसने पेन चलाना है, उसने क्या लिखना है, मेडिसिन लिखनी है। तो जो फार्मासिस्ट होता है ना वो उस मेडिसिन का फाउंडर होता है, उसने वो मेडिसिन को बनाया होता है। अगर फार्मासिस्ट ना हो, वो मेडिसिन ही ना बने, तो वो डॉक्टर पेन चला के क्या कर लेगा, उसे बीमारी का पता भी चल जाता है तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मेडिसिन नहीं होगी। तो हर किसी का अपना अपना रोल है, किसी को ये नहीं समझना चाहिए, किसी को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। तो आप देखें एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है ना वो देखता है कि इस बंदे को क्या बीमारी है, वो बीमारी को तशखीस कर सकता है। लेकिन अगर फार्मासिस्ट के साथ मिलकर वो काम करे ना, तो वो बंदा अच्छी सेहत जो है वो वापस पा सकते हैं। क्योंकि आप देखें, अब वो फार्मासिस्ट है, उसने मेडिसिन बनाई है, जो इंसान मेडिसिन बनाता है उसे उसका ज्यादा इल्म होता है। तो इस तरीके से जब उसने मेडिसिन बनाई है तो उसे पता है कि चीजों ने किस तरीके से अंदर जाके वर्क करना है, क्या होगा, किस इंट्रैक्शन, कैसे इंट्रैक्शन होगी फूड के साथ, फूड ड्रग के साथ। तो ये सारी चीजें जो है ना ये फार्मासिस्ट को पता होता है।
अच्छा, तो फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हेल्थ केयर है। तो फार्मासिस्ट आर इसेंशियल इन रिड्यूसिंग मेडिकेशन एरर को रिड्यूस करता है, यानी जो मेडिकेशन की वजह से कभी कभी इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं ना, उनको कम करता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक क्या है कि मैनी डेथ अकर एनुअली, बहुत सी जो डेथ है ना वो अकर हो रही है साल में एनुअली ड्यू टू मिस यूज ऑफ मेडिसिन के गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत सी डेथ हो रही है। जो फार्मा सिस्टम इंश्योर करता है सेफ ड्रग यूजेज को, वो ड्रग के यूजेज को सेफ बनाता है, मेकिंग दैम अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, वो पेशेंट की सेफ्टी को जो है ना वो इंश्योर करता है। तो ये फार्मासिस्ट का एक रोल होता है। अब फार्मेसी की एजुकेशन क्या होती है कि फार्मेसी में हमें क्या क्या एजुकेट करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो फार्मेसी में एजुकेशन में इंक्लूड होता है प्री रिक्वाइज्ड कोर्स, जो हमारे जो कोर्स होते हैं वो होते हैं। और हमारे पास जो है वो फिजिकल साइंस होती है। फिजिकल साइंस होती है कि किस तरीके से फिजिकल तौर पर जो हमारा काम करते हैं, हमारे पास फिजिकल फार्मेसी हो गई। तो इसी तरीके से कुछ फिजिकल जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिकल साइंस क्या है उसको बायोलॉजिकल साइंसेस होती हैं, जैसे हमारे पास फिजियोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, मैथमेटिक्स होती है, स्टैटिक्स होती है, कंप्यूटर साइंस होती है। तो जो हमारे पास है ना मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, ये हमारे पास फिजिकल फार्मेसी में होती है, हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये भी होता है। और प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं कुछ, जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फिजिकल फार्मेसी, डोजेज फॉर्म साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, टीसी। तो हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं। इसी जगह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक एनालिटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री हो सकती है, फार्माकोग्नोसी हो सकती है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ हो सकती है, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी, टीसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ हम कहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? फार्मेसी एजुकेशन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने अब ऐसी टाइप्स बतानी है जो रिक्वायर होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं कि फार्मासिस्ट को। तो वो कौन सी टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए होती हैं, वो कौन सी होती हैं? बेसिक साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, या हमें एक जो फार्मासिस्ट उसे बेसिक साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे मेडिसिन देनी है, फर्स्ट केस हमारे पास आया तो क्या क्या करना होगा। दूसरा हमारे पास टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन एक्सपर्टाइज होना चाहिए, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एम्स ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। अब जो हमारे पास मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है ना, उसका एम क्या है? इसका एम है प्रोवाइड साइंटिफिक बैकग्राउंड, जो है साइंटिफिक बैकग्राउंड प्रोवाइड करे, डेवलप प्रोफेशनल स्किल, अपने अंदर प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करे, ऑफर बिजनेस ट्रेनिंग को ऑफर करे, इंश्योर ब्रॉड जनरल एजुकेशन, अपनी जो एजुकेशन है ना उसे जनरल करे, उसे ब्रॉड करे। ठीक है, उसे जितना अंडरस्टैंड करेगा, जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, उतना ज़्यादा उसके लिए फायदा मंद होगा, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं कि फार्मासिस्ट मस्ट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल। वो कुछ एथिकल प्रिंसिपल उन्हें फॉलो करने होते हैं। वो कौन से? कि मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियली, कि आपने घबराना नहीं है और ना ही पेशेंट को आपने कंफ्यूज करना है, ना ही अपने पेशेंट को घबराने देना है, आपने पेशेंट को हिम्मत देनी है। ठीक है, आपने पेशेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। और दूसरा क्या? प्रमोट पेशेंट वेलफेयर। आपने ना जो मरीज है उसका फायदा को आपने क्या करना है? प्रमोट करना है, आपने उसको उसका साथ देना है, उसको फायदा पहुंचाना है जैसे भी हो सके। रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनोमी एंड डिग्निटी, जो आपने पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके ऊपर आपने इस तरह बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही पोलाइटली आपने उनसे बात करनी है। और इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर डिसीजन, और आपने पेशेंट को ना हेल्थ केयर में पार्टिसिपेट करने के लिए उन जो है ना आपने उनके हिम्मत देनी है। ठीक है, कि आप भी जो है वो अपनी हेल्थ में साथ दें हमारा, क्योंकि आपके साथ के बगैर कुछ नहीं। क्योंकि अगर पेशेंट अपना साथ नहीं डालेगा ना इलाज में, तो वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पेशेंट को चाहिए वो मेडिसिन टाइम से ले, टाइम से अपना जो है वो खुराक ले, खाना खाए। तो ये सब कुछ जो है ये पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट से भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी हमारे पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या है? कि साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म, डिजाइन एंड ड्रग फॉर्मुलेशन। इसकी जो है हम इसको क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स टू प्रोड्यूस मेडिसिन। ठीक है, जिसमें हम इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। इंडस्ट्री के लेवल पर हमने जो ड्रग्स को प्रोड्यूस करना है, ड्रग को बनाना है, हम उसे क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फिजिकल फार्मेसी क्या होता है? कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री
ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट फिजिकल केमिस्ट्री में का कहाँ पर, इन ड्रग की फॉर्मुलेशन में एंड डिलीवरी में। अब डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म आर सिस्टम यूज टू डिलीवर ड्रग्स इनटू द बॉडी। ऐसा सिस्टम जो हम यूज करते हैं ड्रग को डिलीवर करने के लिए बॉडी में, जैसे कि हमारे पास टैबलेट्स की फॉर्म में हो, इंजेक्शन के तौर पर हो, कैप्सूल के तौर पर हो, ड्रॉप्स की शेप में हो। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम उसे क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म कहते हैं। नीड फॉर डोजेज फॉर्म के लिए क्या जरूरत होता है? एक्यूरेट डोजिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग होनी चाहिए, ड्रग को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। टेस्ट मास्किंग वही है कि आपने उसके टेस्ट को बेहतर करना है। कंट्रोल्ड रिलीज, या आपके पास जो कंट्रोल रिलीज होना चाहिए। प्रॉपर डिलीवरी टू साइट ऑफ एक्शन, एक प्रॉपर, यानी आप देखें ना, अब जो मेडिसिन है, वो हमारा जो सर दर्द हो रहा है, हमने उसके लिए मेडिसिन ली है। अब हमने वो प्रॉपर साइट ऑफ एक्शन को क्या करना है, देखना है कि वहां पर जाकर काम करे। ऐसा ना हो कि आपने सर दर्द के लिए मेडिसिन है, वो पेट में जाके काम कर दे। तो ये भी जो है आपने डिलीवरी जो है ना, प्रॉपर डिलीवरी करनी है किसकी, साइट ऑफ एक्शन की सही जगह पर जाके एक्शन हो। नेक्स्ट देखेंगे हम फार्मेसी के स्कोप देखेंगे कि एक जो फार्मासिस्ट है वो कहाँ कहाँ पर जाकर काम कर सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है, तो अब हम वो देखेंगे। तो ये हमारे पास है स्कोप ऑफ फार्मेसी की, जो हमारे पास जो फार्मासिस्ट है उसका क्या स्कोप होता है। द स्कोप ऑफ फार्मेसी इज वेरी ब्रॉड एंड कंटिन्यूसली, वो बहुत ब्रॉड है, वो कंटिन्यूसली, वो खत्म नहीं होता। तो एक्सपेंडिंग विद एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड द फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मेसी इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू डिस्पेंसिंग मेडिसिन। अब वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रह गई फार्मेसी के मेडिसिन को बेच दिया, यहाँ तक नहीं है वो। अब इट नाउ इंक्लूड पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में एंड रेगुलेटरी सर्विसेज में इसकी फार्मासिस्ट का काम होता है। तो अ फार्मासिस्ट प्लेज एन इसेंशियल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ, इफेक्टिव एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन सोसाइटी। तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फार्मासिस्ट है ना हमारे पास, इसका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इसने सारा कुछ देखना है कि किस तरीके से पेशेंट की केयर करनी है। रिसर्च भी जो है वो यही करता है फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री में प्रिपरेशन भी यही करता है। तो बहुत सारा काम होता है। अब जो सबसे पहले हम इसका स्कोप देखेंगे बारी बारी, वो हम शुरू करते हैं। तो हमने देखना है कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। ये क्या होता है कि कम्युनिटी फार्मेसी इज द मोस्ट कॉमन एंड विजिबल फील्ड ऑफ फार्मेसी। ये एक बहुत कॉमन और विजिबल, जो आपको अक्सर दिखाई देती है ना, वो वाली फील्ड है फार्मेसी की। अब फार्मासिस्ट वर्क इन रिटेल सेटिंग सच एज मेडिकल स्टोर्स एंड फार्मेसीज, यानी आपने जगह जगह फार्मेसी देखी होंगी, मेडिकल स्टोर देखे होंगे, तो वहाँ पर भी ये जो है ये काम कर सकता है, अपना बिजनेस जो है वो ओपन कर सकता है फार्मासिस्ट जो है। तो वो तो आपने कॉमन देखा ही होगा, इसके बारे में आपको बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो वेयर दे डिस्पेंस मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ये मेडिसिन को बेचता है जो डॉक्टर ने बताई होती है। दे आल्सो प्रोवाइड एडवाइस ऑन माइनर हेल्थ इशू, कुछ माइनर हेल्थ इशू में ये अपनी एडवाइस को पेश करता है। गाइड पेशेंट ऑन प्रॉपर ड्रग यूजेज, जो ड्रग का इस्तेमाल करना है उसे प्रॉपर गाइड करता है पेशेंट को, आपने किस तरीके से यूज करना है। एंड हेल्प इन सिलेक्टिंग ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पब्लिक, सो दे प्ले अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। तो ये क्या करता है कि इसका एक मेजर रोल होता है कि आपने हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने में इसका एक मेजर रोल होता है। और ये क्या करता है, ये डिजीज से बचाता है इंसान को, कि उससे बताता है कि आप ये ना करें, अगर आपने ये किया तो आपके अंदर ये डिजीज हो सकती है। तो इसका मतलब आप देखें, जो फार्मासिस्ट है, जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, उसके बाद बहुत से लोग आते हैं मेडिसिन लेने, उन्हें गाइड कर सकता है, ठीक है, उन्हें अवेयरनेस दे सकता है। तो वो जो है ना ये यहाँ पर काम कर सकता है, इस तरीके से भी लोगों की मदद कर सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वॉल्व वर्किंग इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ये कहाँ पर काम करता है, ये हॉस्पिटल में काम करता है, ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में काम करता है। फार्मासिस्ट इंश्योर द प्रॉपर सप्लाई, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, ये प्रॉपर सप्लाई के मेडिसिन अच्छे तरीके से सप्लाई हो रही है, नई उसकी स्टोरेज हो रही है, नई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन सही तरीके से हो रही है हॉस्पिटल में, यानी जो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो सही मेडिसिन जा रही है, नहीं जा रही है, कहीं पर गलत मेडिसिन तो नहीं जा रही है, यानी जो पेशेंट है, जो दिल का पेशेंट, उसके बाद दिमाग की मेडिसिन तो नहीं जा रही है। तो ये सारा कुछ इंश्योर करना
करना होता है इसने। दे प्रिपेयर स्टीराइल प्रोडक्ट्स सच एज इंजेक्शन एंड इंट्रावीनस फ्लूइड्स, मॉनिटर ड्रग थेरेपी एंड वर्क क्लोजली विद डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू इंश्योर सेफ ट्रीटमेंट। ये क्या करता है कि ड्रग्स और ये जो है ना हमारे पास फार्मासिस्ट होता है, ये डॉक्टर्स और नर्स के साथ मिलकर ना काम करता है और जो इलाज है ना उसको क्या करता है, उसे सेफ करता है, जो ट्रीटमेंट है उसे बेहतर से बेहतर बनाता है। अब hospital pharmacists are also involved in patient counseling and maintaining medication records। ये मेडिकेशन का रिकॉर्ड्स रखता है कि मेडिसिन किस तरीके से दी जा रही है, कि उससे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, मेडिसिन जो पेशेंट है वो पहले से कितना बेहतर हुआ है। तो ये सारा कुछ जो देखना होता है वो फार्मासिस्ट ने देखना होता है। अब आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो हमारे पास है वो है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है, ये क्लिनिकल फार्मेसी इज अ पेशेंट ओरिएंटेड ब्रांच ऑफ फार्मेसी। इसमें पेशेंट ओरिएंटेड ब्रांच है फार्मेसी की, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद पेशेंट। वो पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ना हेल्थ केयर टीम्स, और हेल्थ केयर टीम के साथ टू ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। यानी आप जो है ना वो पेशेंट के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आ गए, ड्रग पेशेंट के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, उसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको मेडिसिन के लिए गाइड कर रहे हैं, तो वो अब डायरेक्ट हो गया। दे मोनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में बताया था, किसी किसी हमने मेडिसिन लेनी है, किसी किसी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट को देखते हैं, किससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एंड प्रिवेंट ड्रग इंट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। दे रोल इंक्लूड रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शंस को देखना, पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड राउंड्स, मतलब जब हमारे पास वार्ड राउंड होते हैं, जब डॉक्टर राउंड लगाने आते हैं तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। एंड इंश्योरिंग डैट, इंश्योर करता है कि ईच पेशेंट रिसीव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। जितने भी पेशेंट हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकेशन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं, यानी अच्छे से अच्छी जो है ना वो मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये क्या करता है, इसको इंश्योर करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी डील्स विद द लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल के साथ डील करता है, किसके लार्ज स्केल से, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की प्रोडक्शन के साथ जो है ना ये डील कर रहा होता है। और फार्मासिस्ट वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग फॉर्मुलेशन में काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे थे, क्वालिटी को कंट्रोल करने में, पैकेजिंग करने में काम कर रहे थे, और डिस्ट्रीब्यूशन होते डिस्ट्रीब्यूट करने में भी क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे थे। दे इंश्योर दैट मेडिसिन आर सेफ है, इफेक्टिव है, एंड मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं। ये नहीं कि आपने कहा है कि इस मेडिसिन से जो है ना आपको ये फ़ायदा होगा और बाद में वो फ़ायदा नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता। ये उसने जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है ना उसे मीट करने के लिए जो है वो काम करता है, कि ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ये मीट कर रहे हो जो हमने बातें की हैं। दिस फील्ड आल्सो इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो नई ड्रग्स डिस्कवर होती हैं, जब आप एक दफ़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, मेडिसिन को बनाना शुरू करते हैं ना, तो आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आपको नई नई जो आपका चीज़ें हैं ना वो देखने को मिलती हैं, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो आपको क्या करता है, आपको नई चीज़ें रिसर्च करने में मदद मिलती है। अब आपका जो माइंड है ना वो इन चीज़ों को देखता है, इन चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, नई से नई चीज़ों को तलाश करता है। तो वहाँ पर क्या होती है कि ड्रग्स डिस्कवर भी हो जाती हैं नई, और जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है, जो पहले से मौजूद ड्रग्स है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। सोचा जाता है इसमें हम किस तरीके से मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, वो भी जो है वो कहाँ पे होता है, वो इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है, पांचवा जो हमारा स्कोप है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, फार्मेसी ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन रिसर्च। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी देते हैं रिसर्च में। तो फार्मासिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, वो बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर सकते हैं टू डिस्कवर न्यू ड्रग्स। नई ड्रग्स को डिस्कवर करने के लिए क्या कर सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इंप्रूव एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन, पहले से मौजूद जो हमारे पास फॉर्मुलेशन उन्हें बेस्ट कर सकते हैं। एंड डेवलप एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कोई जो नया एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जो क्या कर सकता है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ड्रॉप से, इंजेक्शन से, फिर हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट आया कि आप मेडिसिन को लेज़र के तरीके से आपने जो है वो दाखिल करना है। ठीक है। और फिर जो हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए केमिकल थेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो बहुत सी इस तरीके से जो नए सिस्टम, वो एडवांस जो सिस्टम है वो डेवलप किए हैं, वो किसने किए हैं, वो फार्मासिस्ट ने किए हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो दिस फील्ड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, biology and pharmacology. Research plays a vital role in the advancement of medical science and treatment of disease। ठीक है। तो क्या है
कि जो हमारे पास ये वाली फ़ील्ड है ना, इसको बहुत नॉलेज चाहिए। आप देखें ना, किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए आपको उसके बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत सा नॉलेज चाहिए। तो रिसर्च प्लेज़ अ वाइटल रोल, ये बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है मेडिकल साइंसेज़ में, और डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए एडवांस मेथड को तलाश करता है। अब हम देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स, तो वो कौन से हैं कि रेगुलेटरी फार्मासिस्ट इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कॉम्प्लाई विद लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। यानी अब जो हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बने हैं वो लीगल हों, वो सेफ हों, उसके अंदर मतलब जिस तरीके से आपने देखा है कि वो मेडिसिन के अंदर कोई नशावर चीज़ ना डाल दें, ऐसी कोई चीज़ ना डाल दें, ठीक है। तो लीगल चीज़ें, लीगल ड्रग्स इस्तेमाल हो मेडिसिन की फॉर्मुलेशन में, और सेफ्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। यानी आप, अब कोई भी बंदा बैठा है, वो सोचता है कि बैठे बैठे सोचता है मैं मेडिसिन बना देता हूँ, तो वो केमिकल को मिक्स करके कोई भी मेडिसिन बना देता है, उसको अब कोई यूज करेगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं पूरे किए, उसके पीएच मेंटेन नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, आपने देखा नहीं वो कब एक्सपायर हो सकती है, उसके प्रिजर्वेटिव नहीं डालने हैं। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। ये वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं, जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसके साथ ये काम करते हैं, ठीक है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करते हैं कि ड्रग को अप्रूव करते हैं बिफोर दे आर मार्केटेड। उसके मार्केट करने से पहले उसे अप्रूव करते हैं कि आया ये ड्रग ठीक है या नहीं है, ये पेशेंट के अंदर कोई गलत चीज़ें तो नहीं करेगी, पेशेंट के अंदर कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं आ सकते। तो इसको पहले मेडिसिन को देखते हैं कि ये ठीक मेडिसिन है, फिर उसको अप्रूव करते हैं। Their responsibilities include, इनकी responsibilities में क्या include होता है, documentation, quality assurance and ensuring compliance with national and international regulations। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, वो है सातवें वाला, हम देखें जो हमारा स्कोप है वो एकेडमिक फार्मेसी है, टीचिंग एंड एजुकेशन, वो टीच भी कर सकता है, एजुकेट भी कर सकता है। तो फार्मासिस्ट कैन वर्क एज टीचर एंड रिसर्चर्स, टीचर और रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। दे प्रोड्यूस फ्यूचर फार्मासिस्ट, ये क्या कर सकते हैं, ये फ्यूचर फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए फार्मासिस्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट को फार्मासिस्ट बना सकते हैं, एंड कंडक्ट रिसर्च, और रिसर्च को कंडक्ट करते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फार्मेसी। ठीक है। डिफरेंट एरिया ऑफ फार्मेसी में क्या करता है, रिसर्च को कंडक्ट करवाता है, नई रिसर्च करवाता है, क्या करता है, नई रिसर्च करवा रहा होता है। ठीक है। अब ना हमारे पास क्या होता है कि academic pharmacy contributes to the development of new knowledge and innovations in the pharmaceutical field। वो pharmaceutical field में क्या करते हैं कि नए नॉलेज को लाते हैं, नए इनोवेशंस को लाते हैं। ठीक है। तो ये काम किसका है, ये टीचिंग या एजुकेशन, जो रिसर्चर होते हैं ना, उनका काम है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। फार्माकोविजिलेंस क्या करता है, फोकस ऑन मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को सेव करने के आफ्टर दे आर रिलीज्ड इन द मार्केट, मार्केट में रिलीज होने के बाद। फार्मासिस्ट कोलेक्ट एंड एनालाइज डाटा related to adverse drug reactions and ensure that medicines remain safe for public use। This field is very important for patient safety। तो देखें, अब जब वो ड्रग हो चुकी है, मार्केट हो चुकी हैं, तो अब उसको देखना है कि अब ये मेडिसिन जो हमने हुई है, मार्केट हुई है, उस पर फोकस करता है कि ये सेफ भी है, ये अभी तक जो पेशेंट ने ये मेडिसिन ली है कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं उसे हुए, वो ठीक जा रही है। ठीक है। तो उसने सारा जो डाटा एनालाइज करना है उस मेडिसिन के बारे में कि ये ठीक है या नहीं है। तो ये जो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक यूज को, जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं ना, उसको सेफ बनाने में ये जो फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगली है हमारे पास pharmaceutical marketing and sales। pharmacists can work in marketing and sales, marketing and sales में जो है वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है ना, उसमें ये क्या करता है, मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं। दे प्रमोट मेडिसिन टू डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर, ये डॉक्टर और हेल्थ केयर क्या करता है, मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। प्रोफेशनल्स प्रोवाइड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाता है। दिस फील्ड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्किल। अगर आप ये वाली फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होनी चाहिए, बिजनेस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको अपनी चीज़ को बेचना आना चाहिए कि यानी ये मेडिसिन मैंने किस तरीके से बेचने को, ये आना चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि आपकी बिजनेस स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब गवर्नमेंट सर्विसेज भी होती हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज क्या है कि फार्मासिस्ट कैन वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर सच एज ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, वहां पर काम कर सकता है, हेल्थ मिनिस्टर लग सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल में लग सकता है, दे आर इन्वॉल्व ड्रग इंस्पेक्शन
इन लाइसेंसिंग में लग सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में, पॉलिसी मेकिंग में लग सकता है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में लग सकता है। दूसरा क्या है कि दे हेल्प इंश्योर दैट ओनली सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसने क्या करना है, इसने इस चीज को इंश्योर करना है कि जितनी भी मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन है वो इफेक्टिव हो, सेफ हो, कोई नुकसानदेह ना हो। अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास है फोरेंसिक फार्मेसी। Forensic pharmacy deal with law related to drugs and medicines। ये उन लॉ से डील करता है जो ड्रग्स और मेडिसिन के रिलेट होते हैं। इट इंक्लूड लीगल एस्पेक्ट सच एज ड्रग रेगुलेशन, drug misuse and handling of controlled substances। Pharmacists in this field ensure compliance with pharmaceutical laws and help in medico लीगल केसेस। यानी इसने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मेसी के जो ड्रग को बनाने के लिए, जो मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के लिए लॉज बनाए गए हैं, इसने क्या करना है कि उनके साथ डील्स करना है, देखना है कि जो ड्रग्स हैं वो उस लॉज को फॉलो कर रही हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका काम होता है फोरेंसिक फार्मेसी का। अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर फार्मेसी इन्वॉल्व द प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ड्रग्स। जो रेडियो एक्टिव ड्रग्स है ना, उनकी हैंडलिंग करता है। यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज कैंसर। कैंसर में मशहूर मालूफ है कि कैंसर के इलाज के हम रेडियो थेरेपी, रेडियो एक्टिव जो है हम ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनमें इन्वॉल्व हो रहा होता है कि आया ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम इसमें रेडियोथेरेपी में यूज़ हो रही हैं, ये जो ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, इनको देखता है कि ये ठीक है, ये इफेक्टिव है, ये नहीं है, इसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये देखते हैं। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। इसको कुछ एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर होती है, फिर जाके आप न्यूक्लियर फार्मेसी में अपना स्कोप बना सकते हैं। 13वां है मेडिकल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, अब ये क्या, फार्मासिस्ट कैन आल्सो वर्क इन मेडिकल राइटिंग, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि जर्नल लिख सकता है। ठीक है, उसमें इसका काम है। दे प्रिपेयर साइंटिफिक आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर, ड्रग इंफॉर्मेशन, लीफलेट्स एंड प्रमोशनल मटेरियल। दिस फील्ड इज ग्रोइंग रैपिडली विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर। ये वाली जो हमारे पास है ना फील्ड, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जैसे जैसे हमारे पास डिजिटल हेल्थ केयर क्या हो रही है, वो एडवांस हो रही है, जिस तरीके से हम डिजिटली जो है वो हेल्थ केयर को देख रहे हैं। तो ये भी क्या हो रहा है कि ये एडवांस हो रही है फील्ड। तो इसमें आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन, आप ड्रग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि इससे आपको क्या फायदे पहुंचे, क्या नुकसान पहुंचते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ये काम है हमारा मेडिकल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं फार्मासिस्ट के, वो क्या है, वो आप देख लें कि कुछ जो इंपॉर्टेंट रोल है ना फार्मासिस्ट के, वो है रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, पेशेंट काउंसलिंग करना, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशनल गाइडेंस, ड्रग इंट्रैक्शन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ड्रग की इंट्रैक्शन को मैनेज करना कि किसी से ड्रग जो इंटरेक्ट करती है क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको मैनेज करना। तो ये जो है हमारे पास स्कोप ऑफ फार्मेसी के थे। यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है इसके बारे में कि फार्मेसी के स्कोप क्या है उसके, ये हमने देख लिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट में लिखिए, अभी पूछते आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। ठीक है, बाकी आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। आगे जाकर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं, किस तरीके से हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, किस तरीके से फेस वॉश, हमारे पास क्रीम्स किस तरीके से बनती हैं, हम वो देखेंगे। बस आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।